यूपी विधानसभा चुनाव के बाद अखिलेश को धूल चटाकर उनके सभी मंसूबों पर पानी फेरते हुए बीजेपी ने सत्ता पर अपना कब्जा जमा लिया। उसके बाद योगी ने फिर एक बार प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले ली। कैबिनेट विस्तार भी हो गया, लेकिन एक जो अहम पद अभी भी खाली था वो था अध्यक्ष पद। जी, यूपी बीजेपी का अध्यक्ष पद, लेकिन अब इस पद के लिए भी चयन कर लिया गया है। बीजेपी के संकट मोचक कहे जाने वाले भूपेंद्र सिंह चौधरी को इतनी अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। भूपेंद्र चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने यूपी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। माना जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पश्चिमी यूपी के सियासी समीकरण को साधने के लिए शीर्ष बीजेपी ने योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। ऐसे में सवाल ये कि कौन है भूपेंद्र चौधरी? भूपेंद्र चौधरी बीजेपी संगठन के मजे हुए नेता माने जाते हैं, जो कि संघ की ही पृष्ठभूमि से आते हैं। जमीनी कार्यकर्ता के तौर पर चौधरी ने अपना सियासी सफर शुरू किया था और अब बीजेपी प्रदेश संगठन का जिम्मा मिल गया है। भूपेंद्र सिंह का जन्म और शिक्षा। भूपेंद्र सिंह चौधरी पश्चिमी यूपी के मुस्लिम बहुल मुरादाबाद जिले के एक छोटे से गांव महेंद्री सिकंदरपुर से आते हैं। साल 1968 में चौधरी का जन्म हुआ और उन्होंने शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हासिल की। पढ़ाई के दौरान ही वो आरएसएस से जुड़ गए थे। भूपेंद्र सिंह का राजनीतिक करियर। संघ की सदस्यता लेने के बाद भूपेंद्र सिंह 1989 में बीजेपी में शामिल हो गए और मुरादाबाद जिला बीजेपी संगठन में विभिन्न जिम्मेदारी निभाते हुए जिला अध्यक्ष और प्रदेश के पद का जिम्मा भी वो संभालने जा रहे हैं। तो साल 1989 में बीजेपी में शामिल होने के बाद भूपेंद्र सिंह चौधरी साल 1993 में मुरादाबाद जिला कार्य समिति के सदस्य बन गए। साल 1994 में जिला कार्यकारिणी के कोषाध्यक्ष बने। साल 1995 में जिला महामंत्री बनाए गए। साल 1996 से साल 2000 तक बीजेपी के जिला अध्यक्ष रहे। साल 2000 में ओबीसी विभाग के संयोजक बने। साल 2007 में क्षेत्रीय मंत्री का जिम्मा उनको सौंपा गया। पश्चिमी यूपी के क्षेत्रीय मंत्री के तौर पर रुहेलखंड के इलाके में बीजेपी को मजबूत करने में भूपेंद्र चौधरी ने काफी अहम योगदान दिया। विधायक का चुनाव हार गए थे भूपेंद्र चौधरी। भूपेंद्र सिंह चौधरी पहली बार साल 2009 में विधानसभा का चुनाव लड़े थे। बीजेपी ने उन्हें पश्चिमी मुरादाबाद सीट से उपचुनाव में उतारा था, लेकिन वो चुनाव नहीं जीत सके थे। ऐसे में बीजेपी ने उन्हें संगठन के कार्य में लगाए रखा। साल 2010 से साल 2018 तक 4 बार क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे भूपेंद्र चौधरी। साल 2017 में भूपेंद्र चौधरी के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव में पार्टी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शानदार प्रदर्शन किया। विधान परिषद सदस्य बने भूपेंद्र चौधरी। बीजेपी ने भूपेंद्र सिंह चौधरी के पार्टी के प्रति समर्पण को देखते हुए साल 2016 में विधान परिषद सदस्य बनाकर यूपी के उच्च सदन में भेजा था। साल 2017 में पश्चिमी यूपी में जाट समुदाय में अहम भूमिका निभाने पर उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। साल 2022 में योगी सरकार जब फिर एक बार सत्ता में आई तो फिर उन्हें दोबारा से कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी दी गई और फिर उन्हें विधान परिषद भेजा गया। कैसे बीजेपी के लिए संकट मोचक बने भूपेंद्र चौधरी? बीजेपी के लिए भूपेंद्र सिंह चौधरी संकट मोचक की भूमिका भी अदा करते नजर आए। बीजेपी ने जाट नेता के तौर पर उन्हें हरियाणा के चुनाव की जिम्मेदारी दी थी, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया था। किसान आंदोलन के समय जाट की नाराजगी दूर करने के लिए भी पश्चिमी यूपी में भूपेंद्र चौधरी ने ही मोर्चा संभाला था। साल 2022 विधानसभा चुनाव में किसान आंदोलन को लेकर जाट मतदाताओं में नाराजगी की आशंका जताई जा रही थी। तब जाट लैंड को साधने में भूपेंद्र चौधरी ने अहम भूमिका निभाई थी। विधानसभा चुनाव के वक्त ज्यादातर समय उन्होंने पश्चिमी यूपी के जाट बाहुल्य इलाकों में ही बिताया और अभी हाल ही में रामपुर उपचुनाव की जीत में उनकी अहम भूमिका रही है। अब जब भूपेंद्र चौधरी को इतनी अहम जिम्मेदारी दे दी गई है तो उनको लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बहुत बड़ी बात भी कह दी है। केशव प्रसाद मौर्य ने भूपेंद्र चौधरी को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर कहा है, 2024 में बीजेपी 80 में से 80 सीटें जीतेगी। वो बेहद अनुभवी हैं। भूपेंद्र जी को संगठन से लेकर सरकार तक का अनुभव है। सरकार में भी हमारे साथ मंत्री रहे हैं, संगठन का लंबा अनुभव रखते हैं। दरअसल भूपेंद्र चौधरी को शायद इसी मकसद से ही इतनी अहम जिम्मेदारी दी भी गई है। और वैसे भी अब बीजेपी की सीधी नजर 2024 लोकसभा चुनाव पर ही है। भूपेंद्र चौधरी के जरिए बीजेपी की 2024 की क्या है तैयारी? बीजेपी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए ऐसा लगता है जैसे बीजेपी यूपी के ही किसी नेता को अहम जिम्मेदारी देना चाहती है और इसीलिए ही शायद भूपेंद्र चौधरी को ये अहम जिम्मेदारी दी गई और अब उनके ही जरिए साल 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने की रणनीति फिट बैठाई जाएगी।
सीएम योगी पूर्वांचल से आते हैं तो संगठन की कमान पश्चिमी यूपी को देने की ही शायद बीजेपी की रणनीति है। ऐसे में पश्चिमी यूपी में जाट वोट बैंक को साधने के लिए भूपेंद्र चौधरी को ही सबसे मजबूत नेता के तौर पर देखा जा रहा है। इस तरह से बीजेपी भूपेंद्र चौधरी के जरिए जातीय और क्षेत्रीय संतुलन बनाने की कवायद में जुटी है। वैसे आप भूपेंद्र चौधरी को दी गई इस अहम जिम्मेदारी के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमें बताएं कि क्या भूपेंद्र चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने से 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को होगा फायदा? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं।